पेंशन की जरूरत हर विभाग के सरकारी कर्मचारियों की है, चाहे वह शिक्षक हो या फिर कोई कर्मचारी हो, सभी को पेंशन की आवश्यकता है। लेकिन इन दिनों पेंशन को लेकर राजनीतिक हो रही है। जैसा आप जान रहे हैं कि 1 अक्टूबर को दिल्ली में पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा आंदोलन किया गया, बड़े आंदोलन की आगाज की गई। अब विभिन्न राज्यों से भी पेंशन को लेकर शंखनाद होनी शुरू हो गई है। अब पेंशन को फिर जरूरत है और तर्क की कसौटी पर कसने की जरूरत है। पेंशन को लेकर असंतोष और राजनीति दोनों का विस्तार हो रहा है। सरकारों को अपने सोचने का ढंग बदलने की जरूरत है। आखिरकार तमाम उम्र जो है कर्मचारी आपके यहाँ कार्य करते हैं और बुढ़ापे में उन्हें अगर कुछ नहीं मिलता है, पेंशन नहीं मिलता है, तो उनका जीवन पार कैसे होगा? यह बिल्कुल तर्क का विषय है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं दोस्तों, पेंशन को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। हम आपको बता दें कि आज पेंशन को लेकर कई राजनीतिक पहल हो रहे हैं। कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा भी कर दिए हैं और कार्यान्वित भी हो रहा है। केंद्र सरकार की चुप्पी और 1 अक्टूबर को कर्मचारियों के द्वारा आंदोलन की आगाज भी हुआ, दिल्ली से शुरू हो गई। हालांकि यह आंदोलन होते रहता है, लेकिन अब जोर पकड़ना शुरू हो गया है। अगर बात बिहार की कर ले तो बिहार में भी कर्मचारी जो हैं पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। बीते महीने, बीते दिनों की अगर बात कर ले, बीते समय की बात कर ले, तो पुरानी पेंशन को लेकर एक बड़ी हवा बनी थी। राज्य सरकारें ऐलान पर ऐलान कर रहे थे। बिहार में ऐसा कुछ नहीं हो पाया, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार पुरानी पेंशन पर अपनी मत जरूर देगी, यानी कि पुरानी पेंशन की बात जरूर आएगी। और ऐसे भी कहा गया कि तमाम उम्र आपके यहाँ ड्यूटी करें और बुढ़ापे में किसके सहारे सरकार छोड़ देती है। इसलिए पेंशन, पुरानी पेंशन की जरूरत कर्मचारियों की है। आपको बताते चले कि हर बीते दिन के साथ पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम OPS को बहाल करने की मांग तेज हो रही है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की ओर से 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पेंशन की शंखनाद महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें विपक्षी दलों को भी भागीदारी देखी गई। केंद्र सरकार भी दबाव में आ गई है। पुरानी पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए उससे एक समिति गठित की है। केंद्र सरकार का यह निर्णय विपक्ष शासित राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश द्वारा पुरानी पेंशन योजना को अपनाने के बाद आया है। पेंशन जैसे विषय को तर्क और तथ्य की कसौटी पर कसने की जरूरत है। अगर सरकार को वित्तीय बोझ की चिंता है तो फिर सांसदों, विधायकों के लिए भी एक नेशन एक पेंशन की बात क्यों नहीं हो रही है। काफ़ी योग्यता व प्रतियोगिता के बाद सरकारी विभाग में पूरा जीवन खपा देने वाले व्यक्ति को 10% वेतन कटौती के बाद भी उनका बुढ़ापा असुरक्षित है। अपने देश में करीब 85% सांसद करोड़पति हैं और वे माननीय महज 600 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जनता के गुजारे की बात करते हैं। NPS को ज़्यादा अच्छा बताते हैं। राज्यों की बात करें तो 20 सूबे ऐसे हैं, यानी 20 राज्य ऐसे हैं जो अपने पूर्व विधायकों को सांसद से ज़्यादा पेंशन देते हैं। मणिपुर में एक पूर्व विधायक को 70,000 रुपये की मूल पेंशन मिलती है। मूल पेंशन में अन्य भत्ते जुड़ने से पेंशन की राशि दुगनी से ज़्यादा बढ़ जाती है। आश्चर्य नहीं, पेंशन को लेकर असंतोष व राजनीति दोनों का विस्तार हो रहा है। सरकारों को अपने सोचने का ढंग बदलना होगा। जहां सरकार पुरानी पेंशन की
रेवड़ी बताती है। तो वहीं आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2012-13 के बाद से बैंकों में कॉरपोरेट घरानों के 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि बट्टे खाते में डाल दी है, जिससे सिर्फ 19% ही वसूल हुई है। यह वाकई चिंता की बात है कि नई पेंशन स्कीम के चलते अब 2 लाख रुपए वेतन पाने वाले लोगों का भी महज 5 से 10 हजार रुपये तक पेंशन बन रही है। उन्होंने 20 से 35 वर्ष तक सरकार के लिए काम किया और उन्हें रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में बाजार भरोसे छोड़ दिया जाता है। तब उचित है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिकल कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट OECD के पेंशन मार्केट रिपोर्ट के अनुसार कई देश पेंशन फंड के लिए जीडीपी का 15 से 40% खर्च कर रहे हैं। वहीं भारत सिर्फ 3%। सरकारों को बजट में अपना पेंशन खर्च को बढ़ाना पड़ेगा। यह देश उन बुजुर्गों का भी है जिन्होंने देश के विकास में अपनी जवानी लगा दी है। अगर नई पेंशन स्कीम को सरकार सही मानती है तो इसे सांसदों विधायकों पर भी लागू करना चाहिए। केंद्र को इस विषय पर जल्द विचार करना चाहिए। बिल्कुल पूरी जवानी आपके लिए, देश की सेवा के लिए, राज्य की सेवा के लिए खपा दिया और बुढ़ापे में सरकार किसके भरोसे कर्मचारियों को छोड़ देती है। इस पर सरकार को विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। हालांकि इसमें कई राज्य पहल भी किए हैं और पुरानी पेंशन योजना को लागू भी किया है, लेकिन केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुई है। लेकिन 1 अक्टूबर के आंदोलन के बाद केंद्र सरकार भी अब सख्ते में है, कमेटी भी गठित हुई है, अब सरकार सोचने पर मौजूद है। लेकिन कर्मचारियों को एक बार फिर से इस पर जोर लगाने की जरूरत है और सरकार को भी सोचने की जरूरत है सभी कसौटियों पर। यह बात जरूरी है। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर नई पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम से नई पेंशन स्कीम अच्छी है तो यह नियम सांसद और विधायकों पर भी लागू होनी चाहिए। यह मांग भी बिल्कुल सही है। अगर पुरानी पेंशन योजना गलत, नई पेंशन योजना सही है तो यह तमाम लोगों पर लागू होना चाहिए। सांसद, विधायक, मंत्री, संतरी जितने भी हैं सभी पर लागू होना चाहिए, केवल कर्मचारी पर ही नहीं। आपका क्या विचार है दोस्तों, जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उसको फिर से उपलब्ध कराया जाए।